लो बच्चों, चलिए आज का हमारा प्रश्न सम्मिश्र एन m बराबर 0 से 100 सी एम एक्स की घात x माइनस 3 की घात 100 माइनस m 2 की घात m के प्रसार में x की घात 53 का गुणांक है। तो यहाँ से इस प्रश्न को करने हेतु हमारे पास यहाँ से हमारी मुख्य अवधारणा कार्य करेगी। मुख्य अवधारणा यहाँ से हम लेकर चलेंगे, यदि हमारे पास यहाँ से जो पद दिया गया है उसका यदि हम प्रसार करें तो यहाँ से यदि a प्लस बी की घात n का हम प्रसार करते हैं तो हमारे पास मान क्या आता है, यह आ जाएगा हमारे पास एन सी एम लिख देंगे या फिर एन सी आर लिख सकते हैं। यहाँ से a की घात तो आएगी हमारे पास n माइनस आर और गुणा में आएगी b की घात r। इसके हम सम्मिश्र रूप में लिखते हैं जहाँ r का मान 1 से लेके n तक, 0 से लेके n तक हम लेते हैं। यही प्रक्रिया करते हैं तो हमें यहाँ से जो पद दिया गया है वह कुछ इसी रूप में दिया गया है। तो यदि हम यहाँ से इस रूप में देखें तो पद हमें क्या दिया गया है, सम्मिश्र m बराबर हमें दिया गया है 0 से लेकर 100 तक 100 सी m दिया गया है। यहाँ से x माइनस 3 की घात दी गई है हमें यहाँ से 100 माइनस m और 2 की घात दी गई है m। तो यदि हम इससे तुलना करें तो यह हमारे पास a का मान तो क्या दिया गया है यहाँ से x माइनस 3 और b का मान दिया गया है 2 और इस पूरे पद की घात आएगी हमारे पास n बराबर हमारे पास यहाँ से क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा। तो यह मान आ गया हमारे पास घात 100 में। इसे सरल करें तो यह लिख सकते हैं x माइनस 1 की घात हो जाएगी हमारे पास यहाँ से 100। तो यहाँ से हमें x की घात 53 का गुणांक देखना है। तो यदि हमें x की घात 53 का गुणांक यहाँ से देखना है तो यहाँ से हमारे पास आरवा पद क्या लिखा जाता है टी आर प्लस 1 के बराबर, जो कि बराबर आता है एन सी आर। a की घात आती है यहाँ से n माइनस आर और b की घात आती है r। तो यदि हम यहाँ से देखें प्रश्न में n का मान 100 दिया गया है तो 100 सी आर हो जाएगा, x की घात आ जाएगी 100 माइनस आर और माइनस 1 की घात आ रही है आर। हमारे पास यही पद तो है x माइनस 1 की घात 100। तो इसे हम सरल करके इसका आरवा पद यह लिख सकते हैं। अब हमने किसका गुणांक देखना है, हमने x की घात 53 का गुणांक देखना है। यदि x की घात 53 देखें तो इसमें हमारे पास x की घात 100 माइनस आर आ रही है, अर्थात यहाँ से 100 माइनस आर बराबर हमने क्या रखना है 53। तो यदि हम सरल करते हैं r बराबर क्या आएगा 100 माइनस 53, अर्थात हमारे पास इसका जो r का मान है वह यहाँ से आ जाएगा 47। r का मान यदि हमारे पास यहाँ से 47 आता है तो यहाँ से x की घात 53 का गुणांक हमारे पास क्या आ जाएगा, इसमें r का मान 47 रख देंगे तो सरल करने पर मान आ जाएगा 100 सी 47 और साथ ही माइनस 1 की घात 47। 47 एक विषम संख्या है तो माइनस आ गया मान 100 सी 47 आ गया। तो हम जानते हैं यहाँ पर क्योंकि एन सी आर जो आता है उसका मान हमारे पास एन सी एन माइनस आर के बराबर आता है। एन का मान यहाँ से 100 है, 100 माइनस 47 हमारे पास 53 आएगा, अर्थात यहाँ से इसका मान माइनस का 100 सी 53 भी लिखा जा सकता है। तो यदि अब हम यहाँ से विकल्पों से तुलना करें माइनस का 100 सी 53, यहाँ से हमारा विकल्प सी एक सही हल होगा। आशा है समझ आया। धन्यवाद।